अब की बार 400 पार या अब की बार काम तमाम। जिस तरह से पहले चरण की जो वोटिंग हुई है और वोटिंग के आधार पे अब ये लग रहा है कि भाजपा की तरफ जो है वो रुझान काफी कम है और कांग्रेस का जो एजेंडा है या जो उनकी स्ट्रेटजी है वो थोड़ा बहुत काम भी कर रही है। और देखा जाए इस बार गर्मी भी ज्यादा है, तो हो भी सकता है कि लोग वोटिंग जो है कम करने जा रहा है, इसलिए पोलिंग कम हो रही है। और हमेशा की तरह इस बार जो है गर्मी और लू जो है 15-20 दिन से पहले चलने लगी है। और बात करें लू की, तो जो हवा इस समय राजनीति में हवा चल रही है, तो पहले चरण की वोटिंग के अनुसार भाजपा थोड़ी डरी लग रही है। कारण क्या है कि जो अभी भी सांप्रदायिक मामले में जो है नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया जो राजस्थान में की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको बताया कि कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में जो भारत की सारी संपत्ति है वो घुसपैठियों को दे देगी और उन्हें सीधे तौर पर निशाना साधा मुसलमानों को। और जो है नरेंद्र मोदी कभी ऐसा करते नहीं थे, वो डायरेक्ट रूप से इतना मतलब किसी एक धर्म के प्रति जो है वो अपना एजेंडा नहीं दिखाते थे। पर इस बार जो है चुनाव में उन्होंने जब भाषण दिया तो उन्होंने सीधे मुसलमानों को घुसपैठिया करार दे दिया। इससे जो है हर जगह, चाहे वो ट्विटर पे चाहे इंस्टाग्राम पे, हर जगह लोग ये बोलने लगे कि नरेंद्र मोदी फेंकू हैं और इनको हट जाना चाहिए और सिर्फ ये हवाबाजी करते हैं। और इस बार जो है राहुल गांधी को वोट दिया जाएगा, इस बार कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहा है। तो नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ी मुसीबतें बढ़ गई हैं, लेकिन इतनी आसानी से जो है भाजपा नहीं हारने वाली है। इतने आसानी से भाजपा का डाउनफॉल नहीं होगा, क्योंकि भाजपा जो है 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। जैसा कि नलिन मेहता बताते हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो बताते हैं कि भाजपा जो है कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हर जड़ों में पहुंच रही है। जिस तरह से भाजपा की तरफ से जो कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं, 12-12 हजार कॉल सेंटर्स बनाया गया है और उसमें से रोज लोगों को फोन किया जा रहा है कि आपके नरेंद्र मोदी की योजनाएं कैसी लगी और इससे आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो किस तरह से हुआ, अगर नहीं हुआ तो आप उस योजनाओं से क्या फायदा लेना चाहते हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी की योजनाओं की या जो भाजपा की योजनाओं की, चाहे वो घर बनवाने की योजना हो, पीएम आवास योजना हो, उससे भी लोगों को फायदा हुआ है। 1.5-2 लाख जो है वो लोगों को पैसे मिलते हैं घर बनवाने के लिए, पर उसमें भी काफी चैलेंजेस हैं। घर में अगर 10,000 से ज्यादा किसी की कमाई हो रही है तो फिर क्या कहते हैं कि नहीं मिलेगा आपको उतना पैसा, या आपका घर अगर मिट्टी का नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसा कि इस बार की यूपीएससी टॉपर भी बता रहे थे कि उनके घर, ये इतनी अपने आप में फनी इंसिडेंट था। उनका कहना था कि आप अपनी दीवारें गिरा दीजिए और सिर्फ ये एक पीछे वाली वो मिट्टी का दीवार बना के उसके ऊपर ये रख लीजिए और तब हम आपको ये पास कर देंगे। ये उनका कहना था, जो कि अपने आप में बहुत फनी था। मतलब एक ये, मैं इसे कॉमेडी कहूँ या ट्रेजेडी। लेकिन योजनाओं का कहीं ना कहीं फायदा हुआ। वेस्टर्न यूपी में भी फायदा हुआ, चाहे वो कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमान भी किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेते हैं और जो 6,000 रुपए मिलते हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत, वो 1 अप्रैल तक जो उसका रिकॉर्ड रहा है अभी तक, वो 100% का रिकॉर्ड रहा। मतलब किसान सम्मान निधि योजना जिन्होंने भी अप्लाई किया है, जो भी उसके मापदंड या पैरामीटर्स पे आते हैं, उनको सभी को ये जो है योजना के तहत फायदा हुआ है। आयुष्मान योजना में जरूर थोड़ा सा लोचा है कि इसमें जो है 5 से ज्यादा सदस्य होने चाहिए। किसी किसी को इसका फायदा भी मिला, इसमें भी 1.5 से 2 लाख रुपए में लोगों का इलाज हो गया। जो बहुत सी जो चीजों में दाम लगा है वो दवाइयों में लगा है। तो जो छोटी छोटी योजनाएं है उससे जो है वो कोर वोटर्स पे जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने पकड़ अच्छी बनाई है। और जो इतने भी दलित हैं, ओबीसी हैं, खासकर यूपी में, वो भी मोदी के समर्थक है। हाँ, जरूर जो है कांग्रेस पार्टी इस पे भेद लगाना चाहती है। अगर इस बार वोटिंग की बात करें तो इस बार जो है पहले फेज में वोटिंग कम इसलिए हुई है क्योंकि गर्मी ज्यादा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसान इस बार ज्यादा वोट करने आए, क्योंकि अब मई जून का समय है वोटिंग का। इस समय जो है खेती होती नहीं है और खेती में क्या होता है, अगर करते भी है तो उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं ज्यादा गर्मी की वजह से, क्योंकि उन्हें पर्याप्त सिंचाई का संसाधन नहीं मिल पाता। सिंचाई के लिए बिजली चाहिए और बिजली की ज्यादातर कटौती इस समय रहती है, तो उनके पास काम नहीं होता है। तो काम नहीं होता तो वो वोट देने भी ज्यादा इस बार आ सकते हैं। किसान वगैरह और श्रमिक जो है भाजपा के कोर वोटर हैं, तो क्या पता ये कोर वोटर अगर वोट देने आ जाए तो भाजपा जो है यहाँ प्लस पॉइंट में जा सकती है। और अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें, और अब यूपी में जो है
आने वाले चरण में जो है वोटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो जो वेस्टर्न यूपी है, जहाँ ये माना जाता है कि जो है सपा का गढ़ है वहाँ, और इस बार इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। तो पीलीभीत में जैसे वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया, तो पीलीभीत के लोगों का ये भी कहना था, जो कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, कि पीलीभीत का टिकट कटने से वहां के लोगों ने ये बताया कि जो वरुण गांधी है वो ईमानदार नेता है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि पीलीभीत में जो है आवारा पशुओं के जो मामले दर्ज कराए थे किसानों ने वरुण गांधी के पास जाके, उस पर उन्होंने काम भी किया। लेकिन बहुत लोगों ने ये भी बोला कि उनके टिकट कटने से ये होगा कि भाजपा जो है वो पीछे जा सकती है। और पीलीभीत भी एक तरह से बैकवर्ड स्टेट है। तो वो लोग ये मानते हैं कि पीलीभीत में जो है वरुण गांधी का टिकट कटने से भाजपा को घाटा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो ईमानदार आदमी थे और उनका जो फेस वैल्यू था वो ज्यादा था नए कैंडिडेट के मुताबिक। अब वो कितना काम करते थे नहीं करते थे, इस पे तो जीत के बाद अगर कुछ चेंज होगा पीलीभीत में तो उससे पता चल जाएगा। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने आके खुले तौर पे ऐसा सांप्रदायिक और दंगा फैलाने वाला जैसा भाषण क्यों दिया? कारण उसका ये भी हो सकता है, अगर पॉलिटिकल एनालिसिस की तरह से देखा जाए तो अब यूपी में ज्यादातर चुनाव होने वाले आने वाले फेज में, और इस समय हिंदू वोटर्स को एक करने की यहाँ पे पूरी तरीके से प्लानिंग चल रही है, क्योंकि मेन वोटर तो यही रहे हैं शुरू से, हिंदू वोटर्स ही। और हिंदू वोटर्स को राम मंदिर की तरह एक किया जा रहा है पहले तो, कि राम मंदिर तो अब बन गया। और भाजपा ये भी उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो है वोट देना लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है इस बार का जो वोटिंग सिस्टम है, क्योंकि इस बार राम मंदिर भी बन गया और इस बार ये काफी ऐतिहासिक था। तो भाजपा जो है इमोशनल तरीके से लोगों के मन में डर पैदा करना चाह रही है कि आप इस साल वोटिंग अगर नहीं दिया आपने तो आप मौका गंवा देंगे। इसको फोमो मार्केटिंग कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट मार्केटिंग। वही यूपी में चुनाव की बात करें तो 2014 में जो है भाजपा ने यहाँ पे 72 सीटें जीती थी 80 में। फिर 2019 में जो है 61 सीटें जीती थी, करीबन जो है सीटें कम हो गई थी, 9 से 10 सीटें कम हो गई थी। और इस बार देखा जाए तो इंडी गठबंधन भी 60 लड़ रही है, तो हो सकता है कि 50 सीट पर ही लड़क जाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा जोर लगाया जा रहा है कि यहाँ को हिंदुओं को एक किया जाए। और भाजपा जो है चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदू एक हो और दलित और पिछड़ा वर्ग भी एक हो, क्योंकि कांग्रेस, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पे एक आरोप भी लगाया कि जो है कांग्रेस की भी एक स्ट्रेटेजी यहाँ काम आती है कि कांग्रेस ने भाजपा को जो एक स्ट्रेटेजी में फंसाया, उन्हीं की स्ट्रेटेजी में। हर बार जो है नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते हैं, उन्हें ये लगता है कि जो विपक्ष है उससे उनको मतलब नहीं है, वो अपना एजेंडा तय रखेंगे, वो अपनी स्पीच तय रखेंगे। और हमेशा वो बोलते थे कि संविधान में जरूरत पड़ी तो चेंज करना पड़ेगा, और उनके बाकी नेता बोलते थे कि संविधान में चेंज किया जाएगा। खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने बोला था कि संविधान में जो चेंजेस हैं उसको उसको और उसमें संशोधन करनी चाहिए। और उनका, अटल बिहारी वाजपेयी का ये मानना था कि जो है इंडियन गवर्नमेंट को राष्ट्रपति के कानून के हिसाब से क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट चलानी चाहिए, देश चलाना चाहिए। तो संविधान को चेंज करने वाले जो आरोप लग गए हैं भाजपा पे, उन्होंने उसको कांग्रेस ने बहुत अच्छा पकड़ा है। और कांग्रेस ने जो है भेद डालने की कोशिश की है कि जो है, और ये भेद डालने से वो दलितों को एक साथ करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संविधान बनाने वाले भीमराव अंबेडकर का ये अपमान होगा अगर उसमें संविधान का चेंजेस आएंगे तो। और इसीलिए उन्होंने ये ऐसा चाल चला है। कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी काफी अच्छी पकड़ी है, और कांग्रेस ये दिखाना चाहती है जनता में कि भीमराव अंबेडकर जो कि मसीहा थे दलितों के और देश में उन्होंने कानून बनाया, उनके प्रति, उनकी आस्था के प्रति भाजपा वाले खिलवाड़ कर रहे हैं और संविधान में चेंजेस कर रहे हैं। और हाल ही के इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि संविधान चेंज करना आसान बात नहीं है। उन्होंने खुद भी स्वीकारा कि ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो कभी कभी भाजपा में इस समय क्या हो रहा है कि अनुशासन की कमी दिख रही है। कार्यकर्ता कुछ बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं। वही राजस्थान के जो जिला अध्यक्ष थे भाजपा के, वो ये बोल रहे थे कि राजस्थान बीजेपी हार रही 3-4 सीटें, बाकी जीत जाएगी। कौन कौन से? कंपिटिटिव है, एक तो चूरू राजस्थान में, एक बाड़मेर कंपिटिटिव है। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। बीकानेर के? जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के, मोमडन में मुस्लिमों माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ मैं। अपनी ही पार्टी में इस समय जो लैक ऑफ डिसिप्लिन है वो थोड़ा बहुत भाजपा के अपोजिट साइड में जाता दिख रहा है।